हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने कवर किया था जीएमपी। तो हमने जीएमपी में क्या पढ़ा था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो हमें मेडिसिन को कैसे निर्माण करना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हमने बना लिया। हमने मेडिसिन तो बना लिया है, फिर उसके बाद क्वालिटी उसके भी चेक करेंगे ना, कैसे हमारी क्वालिटी है कि नहीं है, गुड क्वालिटी का है मेडिसिन कि नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी क्या होता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होता है, एनी प्रोडक्ट दैट फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन। जो हमारा कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये हमारा क्वालिटी कहलाता है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, मेडिसिनल प्रोडक्ट, जो हमारे कस्टमर को रिक्वायरमेंट को, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, वो हमारा क्वालिटी कहलाता है। तो इसका वर्किंग डेफिनेशन जानेंगे। क्वालिटी का वर्किंग डेफिनेशन क्या होता है। क्वालिटी इज कन्फर्मेंस कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशंस। क्या होता है, जो क्वालिटी है कन्फर्मेंस है, जो इसी स्पेसिफिकेशन से मैच करते हैं। जैसे कोई भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, तो एक हमारा होता है स्पेसिफिकेशन, जिससे हम उससे अपने टेस्ट को इस स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। जो हम अपना रिजल्ट देखते हैं, क्या हमारा रेंज में है, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा है, उससे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जो हम इससे कोई भी आते हैं, जैसे उदाहरण देके कोई, जैसे भी हमने सवाल कोई भी लगाया, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको आंसर की से मैच करते हैं। ठीक है, आंसर की से हम मैच करते हैं, उसी को जैसे आंसर की से जो हम मैच करते हैं, यहाँ पर ऐसे है, जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, इसी से हम स्पेसिफिकेशन से ही मैच करते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा है। ठीक है, गुड है, बैड है, कैसा है। जो रेंज में आ गया तो सही है, कंप्लाई है। अगर रेंज में नहीं आता तो हमारा टेस्ट गलत है। ठीक है, उसके बाद इसके क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी के क्या क्या चीजें रहेंगी तो हमारा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इफिकेसी। अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर इफिकेसी है तो हमारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। जैसे द प्रोडक्ट शुड बी इफेक्टिव इट्स पर्पज। जिस पर्पज के लिए हमने टेबलेट बनाया है, उसको इफेक्टिव होना चाहिए। जिस पर्पज के लिए हमने बनाया है उसके लिए इफेक्टिव होना चाहिए टेबलेट हमारा। उसके बाद क्या बात करते हैं, सेफ्टी। द ड्रग प्रोडक्ट इज नॉट हार्मफुल द पेशेंट एनी मैनर। किसी भी मैनर में, किसी भी मैनर में जो हमारा मेडिसिन है, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा ड्रग की सेफ्टी है, हमें सेफ होना चाहिए। जो भी हमने मेडिसिन बनाया है वो सेफ हो। ठीक है, उसके बाद हम प्योरिटी की बात करेंगे। प्योरिटी, ड्रग आर प्योर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन इंटेंटेड यूज। जो हमारा ड्रग है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो कितना परसेंट प्योर है, जो इंटेंटेड यूज, जो ह्यूमन बॉडी पे यूज हो रहा है, तो उसका प्योरिटी कितना प्योरिटी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मैच देखेंगे, प्योरिटी कितना है। प्योरिटी होना चाहिए हमारा। उसके बाद से हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम सही होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड बी स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल। द प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हमारा इसके अंदर स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए, जितना हमने एपीआई है, सही होना चाहिए। ठीक है, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो हमारे जैसे इफिकेसी, सेफ्टी, प्योरिटी, आइडेंटिटी होना चाहिए। उसके बाद से हमारा आता है स्ट्रेंथ। सही स्ट्रेंथ होना चाहिए। जो ड्रग की कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस है, उसका स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन जो होता है, सही होना चाहिए। वेट बाई वेट होना चाहिए, वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एग्जांपल स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने पैरासीटामॉल को लिया, पैरासीटामॉल का मेडिसिन बनाया, ऊपर मैंने लगा दिया 500 लेवल क्लेम। ये पैरासीटामॉल का हमारा स्टेप है। ठीक है, सपोज दैट 10 है, 10 टैबलेट इसके अंदर। ये हमारा आउटर, इस पे हमने लेवल क्लेम लगा दिया 500 mg का, और इसके अंदर जो टेबलेट फिल कर दिया 250 mg का। तो हमारा क्या होगा, हम इसको 500 mg समझ के खा लेंगे। ठीक है, अगर हमें ठीक करने के जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सही कंसंट्रेशन करना है कि जो ड्रग हमारा समझ में वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम में होना चाहिए। हम अगर हमने 500 mg का लेवल क्लेम लगाया है, तो उसके अंदर 500 mg की ही ड्रग होनी चाहिए। ये हमारा आता है स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएमपी के रेगुलेटरी एजेंसी। कौन कौन से रेगुलेटरी एजेंसी हैं जीएमपी के, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में। ठीक है, तो हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड जो रेगुलेटरी एजेंसीज है, कौन कौन से हमारे रेगुलेटरी एजेंसी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंडिया। इंडिया का रेगुलेटरी एजेंसी होता है सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का हमारा रेगुलेटरी एजेंसी है।
जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा, ये तो हमारा इंडिया का हो गया। जो हमारा इंटरनेशनल होता है, ठीक है, इंटरनेशनल के बात इनका बात करेंगे। इंटरनेशनल आईसीएच होता है, शॉर्ट फॉर्म में आईसीएच बोलते हैं इसे। इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये हमारा इंटरनेशनल गाइडलाइन रेगुलेटरी एजेंसी है, सॉरी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसी इंटरनेशनल आईसीएच, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है यूएसए, यूएसए यूएफडीए, यस यूएसए का अपना रेगुलेटरी एजेंसी है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूके का एमएचआरए, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ये हमारा यूके का है, यूके का रेगुलेटरी एजेंसी। जापान का रेगुलेटरी एजेंसी क्या है, पीएमडीए, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी। ठीक है, ये हमारा जापान का है। उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, टीजीए, टीजीए होता है रेगुलेटरी एजेंसी, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ गुड्स का मतलब जो होता है, गुड्स, गुड्स मतलब अच्छा नहीं, गुड्स का मतलब होता है मटेरियल, गुड्स का मतलब होता है मटेरियल। ठीक है, तो टीजीए, टीजीए का मतलब थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी एजेंसी है। ब्राजील की रेगुलेटरी एजेंसी क्या है, एनवीजा, एनवीजा, तो नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी, ये हमारा ब्राजील का रेगुलेटरी एजेंसी है। उसके बाद कनाडा का क्या है, हेल्थ कनाडा। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये कोलंबिया की रेगुलेटरी एजेंसी हो गई। यूरोप की बात करते हैं, ईएमए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी होता है, जो यूरोप का रेगुलेटरी एजेंसी है। न्यूजीलैंड का बात करेंगे, मेडसेप, मेडसेप मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस सेफ्टी अथॉरिटी, ये जो हमारा इतने रेगुलेटरी एजेंसी है। ठीक है, इसके बारे में हमारा जीएमपी कवर हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जीडीपी। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट होता है जीएमपी की क्लासेस, इसके बाद हम जीडीपी क्लास देंगे। तो गाइड सपोर्ट करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके बाय, थैंक यू।